नमस्कार दोस्तों। तो अब खबरें ये उड़ने लगी हैं कहीं अरविंद केजरीवाल को जो है ऐसे मामले में अंदर ना जाना पड़े जिसकी एक्सपेक्टेशन उन्होंने कभी नहीं की होगी, क्योंकि राजद्रोह का मामला जो है उन पे अब लग सकता है और 7 से 10 साल की सज़ा अरविंद केजरीवाल जी को हो सकती है। अब ये सज़ा किस मामले में होने वाली है वो मैं आपको विस्तार में बताऊंगा, लेकिन पहले एक चीज़ बता दूं कि एक इनका चोर मंत्री, एक अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट में मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, जो चोर है, जिसका नाम सौरभ भारद्वाज है, जिसने जो है चीफ विजिलेंस ऑफिसर के ऑफिस के अंदर से फाइलें चुराने का जो काम किया है वो अब सबके सामने उजागर हो चुका है। उसके अगेंस्ट एफआईआर लिख ली जा चुकी है, हालांकि एफआईआर में अभी किसी का नाम नहीं लिखा गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर लिखी गई है, लेकिन आपको जानते ही होंगे सुप्रीम कोर्ट ने जब इजाज़त दे दी थी दिल्ली सरकार को कि आप जो है थोड़ी बहुत ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर लीजिए, तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने के नाम पे सौरभ भारद्वाज ने रातों रात जो है विजिलेंस ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र करना शुरू कर दी। चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स राजशेखर को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफ़र ऑर्डर्स हाथ में थमा दिए गए, उन्हें समन जारी किया गया कि बताइए, नोटिस जारी किया गया, और रात को उनके ऑफिस के अंदर से उनकी फाइलों को चुराया गया और उनको फ़ोटोकॉपी किया गया। उसके बाद चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने ये कहा कि मैंने कंप्लेंट की है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी और होम मिनिस्ट्री में भी और चीफ सेक्रेटरी को भी, ताकि उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सके। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसको बिल्कुल भी नरमी के साथ नहीं लिया और उन्होंने एकदम से जो है इसकी जांच के आदेश दिए और अब एफआईआर लिख ली जा चुकी है। और मुझे लगता है अब सौरभ भारद्वाज का नंबर आ चुका है कि वो एक चोर मंत्री जो है अरविंद केजरीवाल का, वो अंदर जाने वाला है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने बड़े भ्रष्टाचारी ये होंगे कि एक छोटा सा मौका मिलता है और मौका मिलते ही जो है चोरी चकारी भी शुरू कर दी जाती है। राजशेखर ने ये कहा है, जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, उन्होंने ये कहा है कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी फाइलें थी जो अरविंद केजरीवाल के जो शीश महल है, जो मकान उन्होंने बनाया इतना महंगा, उससे जुड़ी हुई हैं। शराब घोटाले से जुड़ी हुई फाइलें अंदर थी। उसके बाद जो फीडबैक यूनिट का जो निर्माण अरविंद केजरीवाल ने जासूसी करने के लिए किया था उसकी फाइलें अंदर थी। तो ऐसी बहुत सारी फाइल्स अंदर थी। दिल्ली जल बोर्ड घोटालों की फाइलें अंदर थी, दिल्ली शिक्षा में जो घोटाले किए गए उसकी फाइल्स अंदर थी। सारे के सारे मामले अंदर थे। तो इन्हें जो है अंदर से खाने निकालने की कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल बड़े दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे जो है विजिलेंस और ऐसे डिपार्टमेंट्स उनके हाथ में आ जाएं। अगर वो हाथ में नहीं आए तो सारी चीज़ें उनके हाथ से चली जाएंगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये बड़े अच्छे से वो जानते हैं, इसीलिए वो इतनी जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि विजिलेंस और ऐसी चीज़ें इनके हाथ में आ जाए। आज तक दिल्ली में ऐसे कई मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने ऐसी कोशिशें कभी नहीं की कि विजिलेंस मेरे पास आ जाए, ये मेरे पास आ जाए, वो मेरे पास आ जाए। ये खामखा ये आदमी पीछे पड़ा है, वो इसीलिए कि करप्शन के केसेस जो चल रहे हैं उनको रोकने के लिए और उनके सबूतों को मिटाने के लिए इस आदमी को ज़रूरत है इन डिपार्टमेंट्स की दिल्ली सरकार के पास होने की। अब अरविंद केजरीवाल जो है फीडबैक यूनिट के मामले में जो है जेल जाने की तैयारी मुझे लगता है उनकी हो चुकी है, क्योंकि फीडबैक यूनिट, आपको बता दूं कि ऐसा यूनिट जो है अरविंद केजरीवाल ने क्रिएट किया था जिसमें जासूसी की जाती थी। कहने का मतलब दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं और दिल्ली के जो मंत्रालय हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। और इसे नाम ये दिया था अरविंद केजरीवाल ने कि ये जांच करेगा, ये जासूसी करेगा, ये पता लगाएगा कि दिल्ली के जो सारे मंत्रालय हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। पर इसके नाम पे सबकी जासूसी करवाई गई, कांग्रेस की जासूसी करवाई गई, भारतीय जनता पार्टी की जासूसी करवाई गई और भी कई जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जासूसी करवाई गई। अब देखिए, दिल्ली जो है कोई अरविंद केजरीवाल के बाप की जागीर तो है नहीं, और दिल्ली जो है पूरे देश की जागीर है। तो इसलिए दिल्ली में जो है डिफेंस के ऑफिस भी हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस भी हैं, पूरे के पूरे दुनिया के कॉन्सुलेट्स भी यहाँ पे हैं, केंद्र सरकार के ऑफिस यहाँ हैं, पूरी भारत के जितनी भी राज्य हैं उसके ऑफिस भी वहाँ पे काफ़ी हद तक हैं। तो अब जो है अरविंद केजरीवाल ने जब ये फीडबैक यूनिट बनाया और इस फीडबैक यूनिट से उन्होंने जासूसी करने की कोशिश की, तो वहाँ के जो दिल्ली के कांग्रेस यूनिट के जो नेता हैं, अजय माकन हो गए, उसके बाद संजय दीक्षित हो गए, ये सभी ने कंप्लेंट की कि इस तरीके की बातें हो रही हैं। क्योंकि दिल्ली बीजेपी तो मैं मानता हूँ नकारा टाइप की है, अब थोड़ी बहुत सुधार हो रहे हो तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस काफ़ी सक्रिय इस मामले में रहती है। शराब घोटाले के मामले में भी कांग्रेस बहुत ज़्यादा सक्रिय थी, उन्होंने एकदम से इन चीज़ों को उजागर करने का काम किया था।
तो उसके बाद अजय माकन का कहना यह था कि हमारी जासूसी करवाई जा रही है, हमें जो है रोकने की कोशिश की जा रही है, हमारे बारे में इन्फॉर्मेशंस निकाली जा रही हैं और हमें लगता है कि दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी जासूसी करवाई जा रही होगी। देखिए, दिल्ली जो इतना संवेदनशील होता है, जहाँ पे इतने डिफेंस से लेके हर तरह की मिनिस्ट्री होती है, अगर वहाँ पे इस तरीके का एक छोटा से अर्ध राज्य का मुख्यमंत्री वहाँ पे अगर जासूसियाँ करवा रहा हो, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये बात कहाँ तक जा सकती है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाता है, वैसा ही देशद्रोह का मामला इसमें दर्ज करने के पूरे आसार हैं। और अरविंद केजरीवाल इसीलिए सारी पार्टियों के पीछे पड़े हैं कि हमारा समर्थन कीजिए, ऐसा ना हो कि ये फीडबैक यूनिट का मामला देशद्रोह तक पहुंच जाए। क्योंकि देशद्रोह में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि आपने कोई ऐसा काम किया है जो देश के खिलाफ है, ऐसा कोई काम किया है जिससे जो है जो बाहर का सामाजिक सद्भाव है वो बिगड़ता हो, या फिर आपने कुछ ऐसा काम किया है जिससे देश की जो अखंडता है और देश की जो सुरक्षा है उसको आघात पहुंचता हो, तो ये मामला उसमें फॉल हो जाता है। क्योंकि दिल्ली में जो मंत्रालय प्रेजेंट हैं, दिल्ली में जिस तरीके के बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़ी पार्टीज़ के जो ऑफिसेज हैं, उनकी अगर जासूसी करवाई जा रही है तो देश के साथ आघात इसको कंसिडर किया जा सकता है। अगर इस मामले को आगे और अगर इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता लगा अगर अरविंद केजरीवाल इसमें और अगर इनगल्ज पाए जाते हैं तो देशद्रोह का मामला लगना तय है। अरविंद केजरीवाल ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके ये डिपार्टमेंट्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनके पास रहे और साथ ही साथ जो है दूसरी पार्टीज़ जो है उनका साथ दें। कांग्रेस को पानी पी पी के गालियां निकालने वाला ये आदमी इस वक्त कांग्रेस के साथ बहुत सॉफ्ट स्टैंड रख रहा है। वो इसीलिए रख रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि कुछ ना कुछ तरीके से वो कांग्रेस की जो इम्पोर्टेंस है लोकसभा और राज्यसभा में उसे गेन कर सकें और अपने लिए सिंपैथी के रूप में इस्तेमाल कर सकें, ताकि जब अरविंद केजरीवाल अंदर जाएं तो साथ देने के लिए कोई तो हो। तो इस सारे के सारे सिनेरियो से अरविंद केजरीवाल की एक जो तिलमिलाहट है वो समझ में आती है कि किस वजह से ये आदमी जो है इतना बौखलाया हुआ है। कई दिल्ली में सीएम हुए आज तक, वो तो अभी कभी इन्होंने इस तरीके की हरकतें नहीं की जिस तरीके की हरकतें अरविंद केजरीवाल साहब कर रहे हैं। तो देखते हैं सौरभ भारद्वाज के साथ क्या होता है और अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होता है। आने वाले समय में बहुत जल्द ये पता चल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।